गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। इसमें 9th क्लास के मेंसुरेशन के फार्मूला सारे के सारे यूज होने हैं, तो एक बार आप वो फार्मूला जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। वैसे जो सी शेप आएगी उसको मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें इन्होंने क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में बोला है। तो देखिए सबसे पहले क्यूबॉइड क्या होता है। क्यूबॉइड होता है जैसे कमरा होता है, जो कमरे की शेप होती है, जो रूम की शेप होती है वो होती है क्यूबॉइड। इसमें एक लेंथ होती है, एक ब्रेथ होती है और एक हाइट होती है। और इसमें हमें नॉर्मली 3 चीजें निकालनी होती हैं। एक तो कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल। एक होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया होता है एरिया ऑफ फोर वॉल प्लस टॉप का एरिया प्लस बॉटम का एरिया। और थर्ड होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी। वॉल्यूम मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी मतलब ये कितना, मान लीजिए गोडाउन है वो क्यूबॉइड की शेप में है, उसके अंदर कितना मटेरियल आप स्टोर कर सकते हो, तो वो हम कैसे निकालेंगे, वो हम कैपेसिटी से निकालेंगे। कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम से निकालेंगे। तो अब देखिए इसका जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2h ब्रैकेट के अंदर l प्लस बी, और टोटल सरफेस एरिया होता है ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है एल बी एच, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है LBH। अब देखिए दूसरी शेप है क्यूब की, ये हमारा था क्यूबॉइड। अब इस क्यूबॉइड में अगर हम लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को सेम कर देंगे तो वो क्यूब बन जाता है। तो उस केस में वो क्या बन जाएगा, क्यूब। क्यूब क्या होता है बच्चों, वो क्यूबॉइड ही होता है एक तरीके का, मगर इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती है, सेम होती है। तो इस केस में हम साइड की जगह एज वर्ड यूज करते हैं। साइड बोल दो या एज बोल दो। यहाँ पे तो लेंथ ब्रेथ हाइट होती है, यहाँ पर क्या होता है एज। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्ड यूज करते हैं साइड की जगह। और इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a की पावर 3। ये 3 बच्चों मेन फार्मूलाज हैं। अच्छा इसके अलावा 2 फार्मूलाज और होते हैं, एक होता है एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम। एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, इसका जो बेस होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, और रेक्टेंगल के एरिया का क्या फॉर्म होता है L इंटू बी। और इसका जो बेस होता है वो स्क्वायर होता है, और स्क्वायर के एरिया का फॉर्म होता है a स्क्वायर। इसके अलावा डायगोनल, डायगोनल का मतलब जो लॉन्गेस्ट रोड आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो, और जो लॉन्गेस्ट रोड आप इसके अंदर प्लेस कर सकते हो। सही, जो लॉन्गेस्ट रोड आप किसी क्यूब या क्यूबॉइड के अंदर प्लेस कर सकते हो, उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डायगोनल की लेंथ निकालते हैं। और डायगोनल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ डायगोनल, वो होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पर लेंथ ऑफ डायगोनल होती है √3 इंटू ए। तो बच्चों ये फॉर्मूला है जो हमें क्यूब और क्यूबॉइड के अंदर पढ़ने हैं। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, फॉर्मूलाज आप साथ के साथ नोट करते रहना। देखिए अब फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने कहा है आपको 2 क्यूब्स दे रखे हैं, दोनों की वॉल्यूम जो है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। अब इनको हमने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया, तो जो नया रिजल्टिंग क्यूबॉइड बनेगा उसका आपको क्या करना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए इन्होंने आपको 2 क्यूब दे रखे हैं, और दोनों का जो वॉल्यूम है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है। कितना है, 64 सेंटीमीटर क्यूब है। तो बच्चों हमें क्या करना है, 2 आपको क्यूब दे रखे हैं, दोनों का वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हमने क्या किया, एंड टू एंड ज्वाइन कर दिया। अब जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा उसका हमें क्या करना है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसकी वॉल्यूम है 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसकी
है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो क्यूबॉइड का आपको वॉल्यूम दे रखा है उससे हम क्या करेंगे, उसकी एज मतलब साइड जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वो होता है 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला था बच्चों, साइड की पावर 3। तो इससे हम साइड निकाल लेंगे, साइड क्या आएगा इसका क्यूब रूट, तो वो आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब जो हमें क्यूब दे रखे हैं दो, उनकी जो साइड होगी वो क्या होगी, 4 सेंटीमीटर होगी। क्लियर है। अच्छा अब देखिए, अब आप थोड़ा इमेजिन करिए, आपको दो क्यूब दे रखे हैं, दोनों को हमने साइड बाई साइड प्लेस कर दिया, तो उससे जो नया क्यूबॉइड बनेगा उसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी जो क्यूब की हाइट थी, और इसकी जो विड्थ है वो भी क्या होगी, सेम होगी जो कि क्यूब की विड्थ थी। क्लियर है। उसकी सिर्फ लेंथ चेंज हो जाएगी, उसकी सिर्फ क्या होगी, लेंथ चेंज हो जाएगी। लेंथ क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। 4 सेंटीमीटर ये, 4 सेंटीमीटर ये, तो 4 और 4 क्या हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर जो है वो लेंथ हो जाएगी किसकी, जो रिजल्टेंट क्यूबॉइड बनेगा। उसकी हाइट ले लीजिए और विड्थ ले लीजिए, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। सही है। आप इमेजिन करिए, आप जिस कमरे में बैठे हैं उसके साइड में आपने एक और कमरा बना दिया उसकी उसी डायमेंशन का। सही है। तो उस केस में ना तो उसकी हाइट बढ़ेगी ना ही विड्थ बढ़ेगी, उसकी सिर्फ क्या होगी, लेंथ बढ़ जाएगी कमरे की। क्लियर है। तो ये कमरा जिसमें आप बैठे हुए हैं उसके साइड में आपने एक और कमरा बना लिया और बीच की दीवार आपने हटा दी। सही है, ताकि एक बड़ा सा हॉल बन जाए। तो उस हॉल की जो होगी ना तो हाइट बढ़ेगी ना ही विड्थ बढ़ेगी, सिर्फ क्या होगी, उसकी लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड formed by joining two cubes end to end। देखिए लेंथ बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी, 8 सेंटीमीटर, विड्थ सेम रहेगी 4 सेंटीमीटर, और हाइट क्या होगी, वो भी 4 सेंटीमीटर रहेगी। अब हम निकालते हैं देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। उसका क्या फॉर्मूला होगा बच्चों, सरफेस एरिया मतलब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, वो होगा ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। अब देखिए एल इंटू बी कितना आ गया, 32, बी इंटू एच कितना आ गया, 16, एच इंटू एल कितना आ गया, 32, तो ये कितना आ जाएगा, 80, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें उन्होंने कहा है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ होलो हेमिस्फीयर। आपको एक वेसल दे रखी है होलो हेमिस्फीयर की शेप में, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर, और इसके ऊपर एक होलो सिलेंडर बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज 14 सेंटीमीटर। इसका डायमीटर 14 दे रखा है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर, और टोटल हाइट जो है वेसल की वो है 13 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल।
अब हमें क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे दो शेप की बात हो रही है, एक सिलेंड्रिकल, एक सिलेंडर है और दूसरा क्या है, हेमिस्फीयर है। तो पहले मैं इसके बारे में आपको समझा देता हूँ। देखिए सिलेंडर जो होता है इस तरीके का होता है, जैसे ट्यूबलाइट होती है, क्लियर है। इसके दोनों मुंह जो होते हैं, टॉप और बॉटम, वो क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं। अच्छा, इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2πRh। कर्व सरफेस एरिया में क्या आएगा, इसका राउंडिंग सरफेस का एरिया आएगा, क्लियर है। देखिए मान लीजिए आपको शीट दे रखी है, इसको मैं रोल कर देता हूँ, तो ये बन गया सिलेंडर, ये बन गया सिलेंडर। इसका जो टॉप है ये भी सर्कुलर है और इसका जो बॉटम है वो भी सर्कुलर है। इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो शीट हम इसके अंदर यूज कर रहे हैं, सही है, ये इसका क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। इसका फॉर्मूला होता है 2πRh। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है 2πr+h, क्लियर है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया ऑफ टॉप आएगा प्लस एरिया ऑफ बॉटम आएगा। और थर्ड होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब कैपेसिटी, वो होता है πr²h। वो क्या होता है बच्चों, πr²h। अच्छा, अब इसका एरिया ऑफ टॉप और एरिया ऑफ बॉटम, ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, πr² होते हैं, क्लियर है। क्यों, इसका टॉप और बॉटम दोनों क्या होते हैं, सर्कुलर होते हैं, और सर्कल का एरिया क्या होता है, πr² होता है। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट है, इसमें हेमिस्फीयर के बारे में उन्होंने बताया है। तो देखिए हेमिस्फीयर से पहले आप स्फीयर समझ लीजिए, सही। स्फीयर क्या होता है, जैसे फुटबॉल होती है, जैसे शॉर्ट फुट का गोला होता है ना, वो क्या होता है, स्फेरिकल शेप होती है। और इसके अंदर हमें सबसे पहले वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3πr³। और इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा सेम होते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है 4πr²। इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, और उसका फॉर्मूला होता है 4πr²। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, ना तो इसका टॉप होता है ना ही इसका बॉटम होता है, क्लियर है। इसीलिए हम इसके अंदर टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया एक ही चीज मानकर चलते हैं। और नॉर्मली टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया की जगह वो सिर्फ सरफेस एरिया बोल देते हैं, सही है। तो ये ध्यान रखिएगा, स्फीयर के अंदर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब अगर आप मान लीजिए इस बॉल को आप दो हिस्से कर दो, तो उस केस में क्या होगा बच्चों, सही। आप मान लीजिए इस बॉल के दो इक्वल पार्ट्स कर दो, तो उस केस में दोनों पार्ट्स जो बनेंगे वो क्या होंगे, हेमिस्फीयर होंगे। तो ये आपको स्फीयर दिया है और ये हेमिस्फीयर, क्लियर है। अच्छा, अब देखिए ये इसकी रेडियस है और इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 2/3πr³। और कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है इसका आधा 2πr²। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 3πr²। अच्छा, इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया अलग होते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि इसका टॉप होता है, जो सी चीज खुली होती है हेमिस्फीयर में वो क्या होता है, उसका टॉप होता है, और इसके टॉप का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल दैट मींस πr²। इसलिए इसका टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाता है, 3πr²। इसमें हम क्या करते हैं, πr² जोड़ देते हैं, क्लियर है। तो ये फॉर्मूला है हेमिस्फीयर का। हेमिस्फेरिकल बाउल देखा होगा, जो कटोरी होती है जिसमें हम सब्जी डाल के खाते हैं। अब देखिए अब ये क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में इन्होंने कहा है एक आपको टॉय एक वेसल दे रखी है, वो होलो हेमिस्फीयर की शेप में है और उसके ऊपर एक सिलेंड्रिकल शेप लगी हुई है। अब डायमीटर जो है हेमिस्फेरिकल पार्ट का वो 14 सेंटीमीटर है और टोटल हाइट जो है वेसल की वो 13 सेंटीमीटर है। फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। अब हमें क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सही। अच्छा, इसका हमें इनर सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, ये होलो है। होलो मतलब अंदर से चीज खोखली है। सही। अब आपको क्या करना है, इसका इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब हो गया जो सा एरिया आपको अंदर का नजर आ रहा है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ऑब्वियस सी बात है, ये जब होलो है तो इसका टॉप नहीं होगा, टॉप क्या होगा, खुला हुआ होगा और सिलेंडर का बॉटम भी जो है वो खुला हुआ होगा। तो इस केस में हम इसका क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे एक सिलेंडर का। क्यों, ना तो इसका टॉप है ना ही इसका बॉटम है, इसमें सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के अंदर ही क्या होगा, मटेरियल लगा होगा। मान लीजिए आयरन शीट का बना हुआ है, तो इसकी जो आयरन शीट होगी वो केवल कर्व सरफेस पे लगी होगी, ना तो टॉप पर लगी होगी ना ही बॉटम पर लगी होगी। क्यों, क्योंकि ये होलो है। होलो मतलब जो अंदर से खोखला होता है, ना यहाँ पे कुछ है स्ट्रक्चर ना ही यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर है। अब दूसरा देखिए, ये जो हेमिस्फीयर है ये भी होलो है। होलो मतलब इसका टॉप वाला पोर्शन है वो नहीं होगा। सही। तो इसका भी हम क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया फाइंड आउट करेंगे। तो हमें यहाँ पे निकालना है इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। उसके लिए हम बच्चों क्या निकालेंगे, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब देखिए CSA सिलेंडर का क्या होगा, उसका फॉर्मूला क्या है, सिलेंडर का CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई RH और हेमिस्फीयर का होता है 2 पाई R²। क्लियर है, दोनों की रेडियस जो है वो सेम है। अच्छा, अब देखिए इसकी जो हाइट है इसे हमने स्मॉल h लिया है और इसकी जो हाइट होती है वो रेडियस के बराबर ही होती है। तो यहाँ पर h प्लस r कितना दे रखा है आपको, 30। तो h की वैल्यू में निकालनी है, r की वैल्यू यहाँ पे 7 रखेंगे तो h कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पे 2 पाई r कॉमन आएगा, अंदर आएगा h प्लस r। r कितना है 7, h कितना है 6, r कितना है 7। ये इससे चला जाएगा 44 इंटू 30, ये कितना जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें इन्होंने एक शेप की बात की है, कोन। तो मैं आपको कोन पहले समझा देता हूँ। कोन जो होता है वो होता है जोकर की टोपी जैसे होती है। इसका जो बॉटम होता है वो सर्कुलर होता है। ये इसकी वर्टिकल हाइट होती है, ये इसकी स्लांट हाइट होती है, ये एंगल 90 का होता है और ये रेडियस। तो सबसे पहले देखिए h
एल और आर में क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर जो होता है वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। सेकंड, इसके कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला है पाई आर एल। ये स्लांट हाइट होती है, ये वर्टिकल हाइट होती है, और ये रेडियस होता है किसका, बेस का। सेकंड होता है कर्व सरफेस एरिया, पहला था कर्व सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। दूसरा होता है टोटल सरफेस एरिया, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर आर प्लस एल। थर्ड होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अच्छा, एरिया ऑफ बेस वो क्या होगा, सर्कुलर होगा, तो एरिया ऑफ बेस कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन। आपको एक टॉय दे रखा है, वो कोन की शेप में है, और इसका रेडियस आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन ए हेमिस्फीयर, और ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर बनी हुई है, और दोनों का रेडियस सेम है, कोन का और हेमिस्फीयर का दोनों का रेडियस क्या है, सेम है, और टोटल हाइट जो है टॉय की वो है 15.5 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना है बच्चों, इसका टोटल सरफेस एरिया टॉय का निकालना है। अब देखिए इसका आप टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे। देखो जब आप इस टॉय को उठाओगे तो उस केस में आपको ये जो कोन है इसका बॉटम आपको नजर नहीं आएगा। क्यों, बॉटम तो अंदर की तरफ होगा ना, टॉय को तो आप बाहर से ही देख सकते हो। और सिमिलरली ये जो हेमिस्फीयर है इसका टॉप भी आपको नजर नहीं आएगा। क्लियर है, क्यों, इसका टॉप और इसका बॉटम वो दोनों आपस में क्या होंगे, एक दूसरे के साथ चिपके हुए होंगे और अंदर की तरफ होंगे, वो बाहर से आपको नजर नहीं आ रहे होंगे। तो देखिए इसमें हमें निकालना क्या है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है टॉय का। टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, क्लियर है। तो देखिए जब आप इस टॉय को उठाओगे तो आपको इस कोन का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा और इस हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा। तो यहाँ पे हमने निकाला टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय, वो होगा CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब देखिए कोन का CSA क्या होता है, पाई आर एल, और जो हेमिस्फीयर होता है इसका CSA होता है 2 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर आप कॉमन ले लीजिए पाई आर, तो अंदर आएगा एल प्लस 2 आर। अब देखिए पाई की वैल्यू 22/7, आर दे रखा है 3.5। अब देखिए हमें एल निकालना है, तो एल स्क्वायर का क्या फॉर्म होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो सबसे पहले हम एच निकाल लेते हैं, एच होगी हाइट ऑफ कोन। क्लियर है, तो देखिए ये जो आपको 15.5 दे रखी है ये टोटल हाइट दे रखी है किसकी, टॉय की। तो हाइट ऑफ टॉय वो आपको दे रखी है 15.5 सेंटीमीटर, और इसके अंदर दो पार्ट होंगे, एक होगा स्मॉल एच और एक होगा स्मॉल आर। यहाँ पर आपको स्मॉल आर दे रखा है कितना, 3.5, तो एच कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, एच की जगह रखेंगे 12, आर की जगह 3.2, तो 144 प्लस 12.25,
तो एल स्क्वायर आ गया 156.25, तो एल आ गया अंडर रूट 156.25, तो एल आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू उठाकर हम यहाँ रखेंगे 2r, 2r कितना होगा बच्चों 7, ये आ गया 0.5, ये आ गया 11 इंटू 19.5, 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा टॉय का। उसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे और इसका कट सरफेस एरिया निकालेंगे। ना तो हमें इसका टॉप नजर आएगा बाहर से हेमिस्फीयर का, ना ही कोन का हमें बॉटम नजर आएगा। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने कहा है क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। देखिए यहाँ पर हमने आपको एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, क्यूबिकल ब्लॉक मतलब जिसकी तीनों साइड्स लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों क्या होती है सेम होती है। इसकी साइड आपको दे रखी है 7 सेंटीमीटर, सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, और इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है बना हुआ इस तरीके से। क्लियर है? अच्छा, अब इन्होंने पूछा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर द हेमिस्फीयर कैन हैव, ये जो हेमिस्फीयर है इसका सबसे बड़ा डायमीटर कितना हो सकता है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, और हमें क्या करना है इस सॉलिड का सरफेस एरिया जो है वो भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले आप ये देखिए हमें यहाँ पे एक क्यूब दे रखा है, इसके ऊपर हमने हेमिस्फीयर बनाया है, सही है, माउंट करवा रखा है। अच्छा, अब इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा इस हेमिस्फीयर का, क्लियर है? अच्छा, जो ग्रेटेस्ट डायमीटर होगा हेमिस्फीयर का वो किसके बराबर होगा, वो एज ऑफ क्यूब के बराबर होगा। क्लियर है? ये आप ध्यान रखिएगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर वो किसके बराबर हो सकता है बच्चों, वो होगा डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर। अब देखिए सॉरी ये मैंने लिख दिया, यहाँ लिखा था एज ऑफ क्यूब। क्लियर है भाई, जो आप हेमिस्फीयर बनाओगे इस क्यूब के ऊपर वो इस तरीके से बनेगा ताकि इसका जो सर्कुलर पार्ट है वो मोस्ट ऑफ द अपर सरफेस को किसकी क्यूब की कवर कर ले। क्लियर है? तो इस केस में जो डायमीटर होगा किसका हेमिस्फीयर का वो एज होगी किसकी क्यूब की। क्लियर है? ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एज ऑफ क्यूब। अब देखिए यहाँ पर डायमीटर आप ले लीजिए 2r, रेडियस हम r ले लें तो डायमीटर हो गया 2r, तो 2r किसके बराबर दे रखा है 7 के, तो r कितना आ जाएगा
7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, इस सॉलिड का क्या निकालना है, सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। अब देखिए वो कैसे निकालोगे। देखिए जब आप इसको उठाओगे ब्लॉक को, तो उस केस में आपको क्यूब का एक तो कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा, एक इसका बॉटम नजर आएगा, सही। और जो टॉप होगा, सही, किसका, क्यूब का, उसमें सिर्फ आपको कुछ पोर्शन ही नजर आएगा। मान लीजिए अपर सरफेस है किसकी, क्यूब की, और ये बेस है किसका, हेमिस्फीयर का, तो आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन नजर आएगा, सही। ये वाला पोर्शन जो होगा वो तो हेमिस्फीयर का जो बेस होगा वो क्या होगा, करेगा, ढक लेगा। हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्या करेगा, ढक लेगा। और दोबारा समझ लीजिए, जब आप इस सॉलिड को उठाओगे तो उस केस में आपको क्या क्या नजर आएगा, एक तो इसका बॉटम नजर आएगा किसका, क्यूब का, एक इसका कर्व सरफेस एरिया, एरिया फॉर वॉल नजर आएगा, और ये जो अपर सरफेस है इसकी, टॉप सरफेस है जो, सही, उसमें आपको सिर्फ ये वाला पोर्शन नजर आएगा। मान लीजिए मैंने ये अपर सरफेस बना ली, सही, और ये वाला जो क्रॉस वाला पोर्शन है, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है, जो बेस होगा हेमिस्फीयर का, वो क्या करेगा, ढक देगा। तो सिर्फ आपको ये वाला पोर्शन यहाँ पे नजर आएगा। क्लियर है? अच्छा, प्लस हेमिस्फीयर में क्या नजर आएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा। इसका बॉटम इसलिए नजर नहीं आएगा, क्यों, वो इस क्यूब की अपर सरफेस से क्या होगा, ढक जाएगा। अपर सरफेस से क्या होगा, वो ढक जाएगा। क्लियर है? तो देखिए, तो यहाँ पे सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड का क्या फॉर्मूला बनेगा। इसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे CSA ऑफ Q प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ Q। क्लियर है? प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ Q माइनस एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है बच्चों? देखिए, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा किसका, क्यूब का, दूसरा इसका बेस का एरिया नजर आएगा किसका, क्यूब का। अच्छा, और जो इसका टॉप का एरिया है, सही, उसमें से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर घटा लेंगे। क्यों, आपको यही वाला पोर्शन तो नजर आएगा सिर्फ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब में से क्या करेंगे, एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर माइनस कर लेंगे, प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया नजर आएगा हेमिस्फीयर का। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, 4a²। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब क्या होता है, a²। एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब क्या होता है, a²। एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, πr²। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। तो ये कितना आ गया, 6a² प्लस πr²। अब देखिए, a की जगह 7 रख दीजिए, और r कितना दे रखा है, 7/2। सही, इसे सॉल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो आएगा 294 प्लस 38.5 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने कहा है a hemispherical depression is cut out from the one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक क्यूब दे रखा है, अब हमने क्या किया बच्चों, यहाँ से एक हेमिस्फीयर को यहाँ से हमने क्या किया है, काट लिया है। एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को हमने क्या किया, इसमें से काट लिया है। सही। उन्होंने कहा आपको एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है। क्या दे रखा है आपको? क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है, और इसमें से हमने क्या किया, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट दिया है। सही। ये हमें एक क्यूबिकल ब्लॉक दे रखा है, इसमें से हमने एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया है, और वो इस तरीके से काटा है ताकि उस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का डायमीटर इसकी एज के बराबर हो। क्लियर है? अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट, कि हमने हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काट लिया। तो अब देखिए, अब हमें इसका क्या निकालना है बच्चों, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड निकालना है। सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, ये हमें बच्चों फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे वो मैं आपको समझा दूँ। देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें जो क्यूबिकल वुडन ब्लॉक दे रखा है, इसका डायमीटर, सॉरी, इसकी जो एज है वो L दे रखी है। क्लियर है? तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले देखिए डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये किसके बराबर दे रखा है, ये इन्होंने दे रखा है एज ऑफ क्यूब के। तो डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर क्या है, 2r। ठीक, इसकी रेडियस आप r मान लीजिए, तो इसका डायमीटर कितना हो गया, 2r। 2r किसके बराबर दे रखा है, L के। तो यहाँ पे r कितना आ जाएगा, L/2 यूनिट। क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। जो इसको काटने के बाद सॉलिड बचेगा उसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। सही। अच्छा, जब आप इसको उठाकर देखोगे, किसको, सॉलिड को, तो उसमें आपको क्या क्या नजर आएगा, एक तो इसका बॉटम नजर आएगा, किसका, क्यूब का। दूसरा इसकी एरिया ऑफ फोर वॉल नजर आएगी। क्लियर है? अच्छा, टॉप में आपको कुछ पोर्शन ही नजर आएगा। एरिया ऑफ टॉप में से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर घटा लेंगे, तो उतना एरिया भी आपको नजर आएगा।
देखिए ये मान लीजिए टॉप है किसका, क्यूब का, इस वाले क्यूब का टॉप ये है, सही। अच्छा अब इसमें कौन सा एरिया आपको नजर आएगा, यहाँ से आप क्या करिए, ये जो हेमिस्फीयर है इसका टॉप बना दीजिए, सही। ये मैंने हेमिस्फीयर का टॉप बना दिया सर्कुलर शेप में। तो आपको ये जो शेडेड पोर्शन है इतना ही एरिया यहाँ पर नजर आएगा, ये जो शेडेड पोर्शन यही नजर आएगा, बाकी आपको नजर नहीं आएगा। क्यों, बाकी तो हमने काट कर फेंक दिया, सही। तो इसमें हम क्या लेंगे, CSA ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर प्लस। अच्छा अब देखिए, अब आपको ये तो नजर आएगा ना, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया है किसका, हेमिस्फीयर का, ये आपको नजर आएगा, ये नजर नहीं आएगा। मगर ये वाला जो है, ये जो सरफेस है कौन सी, इनर कर्व सरफेस, वो आपको नजर आएगी किसकी, हेमिस्फीयर की। CSA लिख दो शॉर्ट में, CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो अब देखिए CSA ऑफ क्यूब क्या होता है, 4a²। एरिया ऑफ बेस ऑफ क्यूब क्या होता है, a²। टॉप भी a² होता है। अच्छा एरिया ऑफ टॉप ऑफ हेमिस्फीयर वो क्या होगा, πr²। क्यों, ये सर्कुलर ही तो है। और कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2πr²। ये आ जाएगा 6a² प्लस πr²। अब आप वैल्यू रख दीजिए, l की जगह, a की जगह तो l आ जाएगा और r की जगह l/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6l² प्लस πl²/4 और आगे हम लिख देंगे यूनिट स्क्वायर। अब देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में मैंने कहा है मेडिसिन कैप्सूल। आपको यहाँ पे एक मेडिसिन का कैप्सूल दे रखा है और वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दो हेमिस्फेरिकल एंड है। एक कैप्सूल है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दोनों तरफ दो हेमिस्फेरिकल एंड्स बने हुए हैं। द लेंथ ऑफ द एंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर। ये जो एंटायर कैप्सूल है इसकी लेंथ दे रखी है आपको 14 मिलीमीटर और डायमीटर जो है कैप्सूल का वो दे रखा है 5। तो इसकी रेडियस क्या होगी 5/2 मिलीमीटर। फाइंड द सरफेस एरिया। अब हमें क्या करना है, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर इन्होंने आपको एक कैप्सूल दे रखा है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल एंड है। इसकी टोटल हाइट दे रखी है 14 मिलीमीटर और इसका जो रेडियस है यहाँ पर सही, इस हेमिस्फीयर का और इस सिलेंडर का तीनों क्या है सेम है, वो कितने हैं 5/2 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है बच्चों, इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। तो इसका सरफेस एरिया हम कैसे निकालेंगे, जब आप इस कैप्सूल को बाहर से देखोगे तो आपको इसका बॉटम नजर नहीं आएगा हेमिस्फीयर का, ना ही इस हेमिस्फीयर का बॉटम नजर आएगा, ना ही सिलेंडर का टॉप और बॉटम नजर आएगा। क्यों,
वो कैप्सूल के अंदर होंगे, बाहर से वो नजर आपको आएंगे ही नहीं। तो इसलिए यहाँ पर सरफेस एरिया जो होगा कैप्सूल का वो क्या होगा, वो होगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, दोनों हेमिस्फीयर की जो है डायमेंशन सेम है, तो एक का एरिया निकाल के हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस CSA ऑफ सिलेंडर। क्लियर है? कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमिस्फीयर का, 2 पाई आर स्क्वायर, और सिलेंडर का 2 पाई आर एच। ये आ गया 4 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। है, यहाँ से कॉमन ले लीजिए 2 पाई आर, तो अंदर क्या आएगा 2r प्लस एच। क्लियर है? जो अब देखिए यहाँ पर ये हाइट आप h ले लीजिए, ये r ले लीजिए और ये r ले लीजिए, तो h प्लस r कितना दे रहा है 14, तो h प्लस 2r कितना है 14, 2r कितना हो जाएगा 5, तो h कितना आ गया 9 मिलीमीटर। ठीक है? तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे h की जगह तो 9 रख देंगे और r की जगह क्या रख देंगे 5/2। r दे रखा है 5/2, ये 5 और h है 9, ये आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। अच्छा, एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी आपसे कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर का अगर सरफेस एरिया पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है जब आप उस चीज़ को उठाकर देखोगे तो आपको कौन कौन सा एरिया नज़र आ रहा है, उन सबको हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पूछा है सरफेस एरिया बताओ सॉलिड का तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है, ऐसा नहीं होता है। उस सॉलिड को आप उठाइए और देखिए उसका कौन कौन सा आपको एरिया नज़र आ रहा है। क्लियर है? उसको हम क्या करेंगे ऐड करते हुए चलेंगे। एक चीज़ और, अगर मान लीजिए बिल्डिंग का पूछ लिया आपसे, एक बिल्डिंग है वो सिलेंड्रिकल शेप में है, उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, तो उस बिल्डिंग को उठा तो सकते नहीं हो, तो उसको हम बाहर से ही देखेंगे। सही कि बाहर से आपको क्या क्या नजर आ रहा है। अगर कोई छोटा खिलौना होता है तो उसको हम उठाते हैं हाथ में, देखते हैं बाहर से क्या क्या नजर आ रहा है और हम क्या करेंगे उसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसलिए कभी भी कोई बिल्डिंग वगैरह आता है ना तो उसका एरिया और बॉटम हमेशा हम क्या करते हैं इग्नोर करते हैं। क्यों? बिल्डिंग को कोई उठाकर तो देख नहीं सकता उसके नीचे क्या है, तो बिल्डिंग को हम हमेशा क्या करते हैं बाहर से ही देखते हैं। तो उस केस में नॉर्मली हम क्या करते हैं कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसका, दोनों स्ट्रक्चर्स का। जैसे मान लीजिए आपको हमने कहा एक बिल्डिंग है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और उसके ऊपर हेमिस्फेरिकल टॉप है, तो इस केस में हम हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे और सिलेंडर का भी कर्व सरफेस एरिया लेंगे। बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझा दूँगा।